So hello everyone, in this video I will discuss my mains marks and we can see what learning we can get from it. तो मैं बता दूं कि दिस इज़ माय फर्स्ट अटैम्प्ट, जो मेरा पहला अटैम्प्ट था और फर्स्ट मेंस था, तो एंड बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। सो दिस इज़ माय बैकग्राउंड इसमें। और 2023 का पेपर में अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो प्री के पहले मेरा क्या प्रिपेयर था आपको बताता हूं। ऑप्शनल का पेपर 1 का 40% मेरा प्रिपेयर था, पेपर 2 कंप्लीट रिमेनिंग था, ठीक है। देन जीएस वाइज आई वुड से थोड़ा कॉन्फिडेंट था। एथिक्स मैंने प्री के बाद करा था, प्री के बाद में ही करा है, ठीक है। ऐसे मैंने 2 लिखे थे प्री के पहले, उसके बाद मैंने 4 ऐसे और लिखे थे, ठीक है। देन फुल लेंथ मैंने 5 लगाए थे, 5 फुल लेंथ, और ऑप्शनल का कोई भी फुल लेंथ नहीं दिया था, ठीक है। फुल लेंथ ऑप्शनल का देता कैसे, सिलेबस ही कंप्लीट करते करते 3 महीना प्लस रिवीजन में थोड़ा बहुत टाइम निकल गया। सो दिस वाज माय लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। अब इस साल मेरी प्रिपरेशन का लेवल ऑब्वियसली इम्प्रूवड है। लाइक GS2 मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा है, GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी मैंने रह रहा है, GS4 प्रिपेयर करा था लास्ट ईयर, उसके बाद से तब से प्रिपेयर ही नहीं हुआ है। देन ऑप्शनल का ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट था, रिवीजन हो चुका था, तो अब इस बार कंपैरेटिवली आसान होगा और आंसर राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा। लास्ट ईयर जो 5 फुल लेंथ थे, इस बार कम से कम 20 to 30 फुल लेंथ देने हैं। तो दिस इज़ माई टारगेट फॉर दिस ईयर। नाउ वी विल एनालाइज द मार्क्स। सो ऐसे के मार्क्स मेरे 97 है। इस बार काफ़ी फ्लक्चुएशन है ऐसे के मार्क्स में, और अगर टॉप 20 में अगर आप देखोगे ना तो अराउंड 10 लोगों से तो मेरे ज़्यादा नंबर निकलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ डिसेंट, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 110 टू बी वेरी ऑनेस्ट। और 73 GS1 वॉज शॉकर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 95 to 100। GS2 में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 110 बट गॉट 99, स्टिल आई एम हैप्पी विद। GS3 आई कांट अंडरस्टैंड वेयर मार्क्स गेट रिड्यूस्ड, ऑल्दो आई पुटेड अ लॉट ऑफ डेटा, बट इस बार चलो राइटिंग करके देखेंगे, हो सकता है राइटिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो, और होगा भी। एंड एथिक्स में मैंने ब्लंडर एक कर दिया था, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था, तो पेपर तो कंप्लीट हो गया था बट बहुत ही गंदे आंसर आए थे कई क्वेश्चंस में, बट स्टिल गॉट दी डिसेंट मार्क्स। देन पेपर 1 ऑप्शनल का अगर देखा जाए तो 99 इज़ जस्टिफाइड, बिकॉज मैं थिंकर को कोट ही नहीं कर पाया प्योर पेपर भर में, नॉर्मल जेनरिक आंसर लिख के आ गया था, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट के चांस हैं। देन 119 इन सेकेंड पेपर वॉज डिसेंट, इसमें भी थिंकर मैंने 2-3 ही डाले होंगे, बट मैं यहाँ पे मैप्स एंड डेटा थोड़ा यूज़ कर पाया था, जिस वजह से मेरे 119 आ गए, जो कि इस बार के जो टॉप 50 में अगर 4-5 एस्पिरेंट हैं, जो भी टॉपर्स हैं, उनसे थोड़े से ज़्यादा ही मार्क्स होंगे, कम नहीं है। सो दिस शोज़ दैट कि मार्क्स तो मतलब प्रोपोर्शनली मिले हैं, जितनी प्रिपरेशन जिस लेवल पे थी उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को मार्क्स मिले हैं, ठीक है। सो यही था इस बार। अब देखते हैं कि कितना कितना इम्प्रूवमेंट का चांस प्रैक्टिकल रहता है, अदरवाइज़ बढ़ाने को तो आप कितने भी मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है कि जहाँ से आप जो लेवल आपका प्रिपरेशन का था वहाँ से आप कितना इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस एनालाइज कि कहाँ कितना इम्प्रूवमेंट का चांस है। देखो स्टिल ऐसे में 110 जाने का चांस है, यानी 13 मार्क्स ईजिली इम्प्रूव करे जा सकते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। यहाँ से 95 to 100 मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट 25 मार्क्स बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे 20 मार्क्स इम्प्रूवमेंट का पूरा चांस है, यहाँ पे भी 20 मार्क्स इम्प्रूवमेंट का एटलीस्ट चांस है, और इसमें तो आराम से मैं बढ़ा ही लूँगा, पूरा पता है कि अच्छे से काम करूँगा तो इसमें नंबर बढ़ेंगे। मतलब अब यू कांट बी 100% श्योर, बट नंबर बढ़ सकते हैं। तो अराउंड 20 तो यहाँ पे भी इम्प्रूव कर जाएगा, और ऑप्शनल में यहाँ तो 50 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट का पूरा चांस है, ईजिली लोग कर भी रहे हैं। पेपर 2 में अराउंड आई वुड से कि 15 to 20 मार्क्स, दैट मीन्स लेट अस टेक assume 140 इज़ अ प्रैक्टिकल चांस, है ना। सो आई कैन से 20 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कितने मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो 70, 90, 110, 130, 155, 165 या 168 to 170 मार्क्स को ईजिली बढ़ाया जा सकता है। सो इफ़ आई विल ऐड 160, 170 भी इसमें ऐड करते हैं, देन 819 is a score that can be easily achieved if I will put 8 to 10 hours for 3 months after clearing the prelims. But biggest hurdle here is prelims itself.
तो पहले तो प्रीलिम्स क्लियर करना है। प्रीलिम्स की मार्कशीट अभी मेरी नहीं आई है बिकॉज मैंने फॉरेस्ट का भी फॉर्म भरा था, तो फॉरेस्ट का जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो मेरी मार्कशीट आएगी। एंड तो उसका तो काम करना पड़ेगा। एंड सी सेट पे भी मुझे काम करना है बिकॉज आई मे बी गेटिंग अराउंड 70 to 75 विच इज़ दी बॉर्डर लाइन केस। सो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप सी सेट पे भी ध्यान दो। मैं अभी सी सेट में बचा था। सो दिस कैन बी ईजिली इम्प्रूव्ड। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बेसिकली ऐसे की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्लस स्ट्रक्चरिंग अच्छी करनी पड़ेगी मुझे और ज़्यादा। GS1 में प्रैक्टिस प्लस आर्ट एंड कल्चर को नेगलेक्ट नहीं करना। एंड जो भी सब्जेक्ट है उन पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी है, अच्छी बनानी है, बिल्कुल नॉलेज के साथ। GS2 में तो आई कैन वर्क, मतलब मैं काम कर लूँगा क्योंकि GS2 आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए अच्छी। GS3 में स्टिल आपको अभी भी फैक्चुअल एंड जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत चाहिए, तो वो भी अब काफ़ी क्लियर है। सोशियोलॉजी का रिवीजन मांगता है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, दैट्स ऑल फॉर द ऑप्शनल। तो दीज आर द थिंग वी नीड टू डू। और इंटरव्यू जब आएगा, अगर आता है तो सो वो तो डिफरेंट चीज़ होगी, वो अभी सोच नहीं सकते। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आप लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मेनली फोकस, आप एक चीज़ खुद नोटिस कर सकते हो कि मुझे 218 ऑप्शनल में आए हैं विच कुड हैव बीन 270 ईजिली। तो हमेशा प्री के बाद ऑप्शनल प्लस एथिक्स प्लस GS2 प्लस ऐसे, इनको आप दोगे 80% टाइम, और रिमेनिंग 20% टाइम आपको देना है GS3 प्लस GS1 को, और या फिर 70-30 कर सकते हो। बस इसमें भी क्या 70-30 जब उनको पढ़ रहे हो तो पढ़ने को लेट से आप 10 घंटे पढ़ोगे तो उनको 20 घंटे लिखो। लिखना ज़रूरी है, बिना लिखे नहीं आएगा, कितने भी बड़े 30 मार्क का हों। आपको स्ट्रक्चरिंग जब ही आती है जल्दी जल्दी सोचते टाइम, जब आपने बहुत प्रैक्टिस की होती है। सो दिस इज़ ऑल यू कैन टेक फ्रॉम my failure, or I would say my learnings of this examination. So thank you for watching this video, and I will come with the ancient history video for prelims. मैं जो उपेंद्र सिंह की बुक है उसमें से अभी कुछ चीज़ें देख रहा हूँ जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। दैट वुड बी अ क्रूशियल वीडियो बिकॉज उस बुक से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल प्रीलिम्स में, और हर एग्जाम में UPSC दे रहा है। सो दैट इज़ आवर गो टू बुक। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।